नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों? हमारे चैनल पर आपको इंडिया जीके, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस के वीडियो तो मिल ही रहे हैं, पर आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान जीके से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 45 क्वेश्चन जो गत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों में से हैं। और इन प्रश्नों में से अगर 35 प्रश्नों का भी कोई स्टूडेंट सही जवाब दे देता है तो मेरा वादा है उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। और उसी तैयारी का आकलन करने के लिए आप सबके बीच में एक बार आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के फटाफट। सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि गणगौर त्यौहार किस भगवान से संबंध है? गणगौर त्यौहार का किस भगवान से संबंध है? आपके पास ऑप्शन है हनुमान, शिव और गौरी, राम और कृष्ण। आपके पास है 5 सेकंड का समय। जो भी आंसर है आपका वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, फटाफट देखता हूँ किस किस स्टूडेंट के 40% या 35% सही होते हैं। गणगौर त्यौहार किस भगवान से संबंध है? अगर आपका ऑप्शन है शिव और गौरी तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कि यह त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार राजस्थान में अलग अलग जगह पर विभिन्न रीति और विभिन्न रिवाजों के साथ मनाया जाता है और पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। और यह एक दाम्पत्य और वैवाहिक खुशी का प्रतीक त्यौहार है। इसके अंदर शिव और पार्वती जो गौर और जो ईश्वर होते हैं उनको माध्यम से हम जानकारी मिलती है। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, 2 नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न है वेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंध रखता है? वेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंध रखता है? फटाफट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। भील, मीणा, वोल्वी, गडरिया। आपके पास है 5 सेकंड का समय। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर है 1 नंबर भील तो बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं बता देता हूँ पूरी जानकारी कि वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में वेणेश्वर मंदिर में आयोजित एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार फरवरी की पूर्णिमा दिवस या माघ शुक्ल पूर्णिमा पर आयोजित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और ये अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के बाद, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के बाद आपका ही ऐसा एक क्वेश्चन बन जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पर आपका थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। पूरी जानकारी दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। प्रश्न है हमारा राजस्थान पुलिस में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? राजस्थान पुलिस में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? तो अगर आपका आंसर है 3 नंबर गंगा कुमारी तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। 14 नवंबर 2017 को गंगा कुमारी जो है वह जालोर जिले से हैं। और यह खास बात यह है कि यह 2013 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चुनी गई पहली ट्रांसजेंडर महिला है मेरे प्यारे दोस्तों। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2000 में चुनी गई महिला है। इनका नाम है गंगा कुमारी और ये जालोर जिले से है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है किलों में से किस किले को दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है? आपके पास है 5 सेकंड का समय। मुझे फटाफट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखता हूं आज ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 45 में से 40 या 35% सही होते हैं। किले में से किस किले को दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है? तो अगर आपका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर जैसलमेर का किला तो बिल्कुल सही आंसर है कि दुनिया का यह एकमात्र किला है जिसे लिविंग फोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? लिविंग फोर्ट माना जाता है, क्योंकि पुराने शहर की 1/4 आबादी या 1/4 आबादी आज भी इस किले के अंदर निवास करती है। इसलिए किले को दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है?
आपके पास है 5 सेकंड का समय, फटाफट मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दो। कौन सी नदी पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है? अगर आपका आंसर है 3 नंबर लूनी नदी, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बता देता हूं कि पुष्कर घाटी से निकलते हुए थार के रेगिस्तान दक्षिण पूर्वी हिस्सों से गुजरती है और यह कच्छ के रण में समाप्त होती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखें, मेरा वादा है इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राणा उदय सिंह द्वितीय के अलावा वह कौन सा एकमात्र शासक था जिन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया? राणा उदय सिंह द्वितीय के अलावा वह कौन से एकमात्र शासक था जिन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया? अगर आपका आंसर है 2 नंबर राव चंद्रसेन राठौड़, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको कि राणा उदय सिंह द्वितीय के अलावा एकमात्र शासक थे जिन्होंने झुकने से इनकार किया, और यह मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में राजपूताना शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ? किस पुस्तक में राजपूताना शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर पुस्तक से हर पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगर आपका ऑप्शन है 2 नंबर मिलिट्री मेमोरीज, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलिट्री मेमोरीज में हुआ था, और यह पुस्तक जॉर्ज थॉमस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जॉर्ज थॉमस ने। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर शासकों में से किसे जाट ऑडियंस भी कहा जाता है? भरतपुर शासकों में से किसे जाट ऑडियंस भी कहा जाता है? अगर आपका आंसर है महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, तो बिल्कुल सही आंसर है कि राजनीतिक बुद्धिमानी, दृढ़ ज्ञान और तीव्र दृष्टि की वजह से महाराजा सूरजमल को जाट ऑडियंस भी कहा जाता था, और यह राजा भरतपुर के शासक थे। क्या थे यह राजा? महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील बीकानेर जिले में स्थित है? कौन सी झील बीकानेर जिले में स्थित है जो अपस्फीति द्वारा बनी पल्या झील है? कौन सी झील बीकानेर जिले में स्थित है जो अपस्फीति द्वारा बनी पल्या झील है? आपके पास है 5 सेकंड का समय। तो अगर आपका आंसर है 3 नंबर लूणकरण सर, तो बिल्कुल सही आंसर है कि लूणकरण सर झील बीकानेर जिले में स्थित है जो अपस्फीति द्वारा बनी पल्या झील है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, जो स्टूडेंट आज ही चैनल पर आया है, मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट कर दो फटाफट। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी देखने को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। पता नहीं कौन कौन से नोट्स उठाकर देख के आपके लिए ये सब कुछ किया है। तो वीडियो को इतना फैला दो कि यूट्यूब पे आग लगा दो एकदम भयंकर रूप से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अपने नमक उद्योग के कारण किसे सॉल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है? राजस्थान में अपने नमक उद्योग के कारण किसे सॉल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर बताओ। अगर आपका आंसर है 4 नंबर फलोदी, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह भारत के सबसे अधिक उष्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, और यहाँ पर नमक उद्योग के कारण इसे शहर को सॉल्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भानगढ़ किला और सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? भानगढ़ का किला और सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है?
तो अगर आपका आंसर है 1 नंबर अलवर, तो बिल्कुल सही आंसर है कि भानगढ़ का किला और सरिस्का टाइगर रिजर्व है जिस जिले में स्थित है उस जिले का नाम है अलवर जिला। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस जिले में सागवान के पेड़ केंद्रित है। किस जिले में सागवान के पेड़ केंद्रित है? फटाफट आंसर दो मुझे, किस जिले में सागवान के पेड़ केंद्रित है? अगर आपका आंसर है 4 नंबर बांसवाड़ा, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। बांसवाड़ा जिले के अंदर सागवान के पेड़ केंद्रित है और इसे अंग्रेजी में हम टीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्वाई बांध मगरमच्छ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ज्वाई बांध मगरमच्छ अभयारण्य कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ज्वाई बांध मगरमच्छ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ज्वाई बांध जो मगरमच्छ अभयारण्य है वह पाली के अंदर स्थित है। ज्वाई बांध है वह, इसे 1946 में जोधपुर के महाराज द्वारा उमेद सिंह जी द्वारा ज्वाई बांध का निर्माण हुआ था। 1946 में जोधपुर के महाराज द्वारा उमेद सिंह जी द्वारा इस ज्वाई बांध का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में सबसे कम संख्या में पशु पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम संख्या में पशु पाए जाते हैं, वह कौन सी जगह है जहाँ पर राजस्थान में सबसे कम संख्या में पशु पाए जाते हैं? फटाफट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर देकर। अगर आपका आंसर है 3 नंबर धौलपुर, तो बिल्कुल सही आंसर है कि कम से कम पशु पाए जाते हैं राजस्थान के पूर्व हिस्सों में, जहाँ एक शहर है और वह शहर है धौलपुर शहर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में हमें अधिकतर बंजर भूमि बीड़ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में हमें अधिकतम बंजर भूमि बीड़ कहाँ पाई जाती है? अगर आपका आंसर है 3 नंबर कोटा, तो बिल्कुल सही आंसर है कि राजस्थान में हमें अधिकतम बंजर भूमि बीड़ कोटा के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जड़ाई किससे संबंध रखती है? जड़ाई किससे संबंध रखती है? फटाफट बताओ, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर है कला तकनीक 1 नंबर, तो बिल्कुल सही आंसर है। जड़ाई है वह कला और तकनीक से संबंध रखती है। ज़्यादातर सोनी जाति के लोग इन पर मतलब सुनार का जो काम करते हैं वह लोग जड़ाई का कार्य ज़्यादा जानते हैं। बाकी तो हर जो व्यक्ति है वह जड़ाई का काम कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम किसी भी कला को मतलब उसके अंदर उबोर सकते हैं या उस पर हम दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सिटी ऑफ झील, वेनिस ऑफ द ईस्ट, कश्मीर ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। कौन सा शहर सिटी ऑफ झील, वेनिस ऑफ ईस्ट, कश्मीर ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपका आंसर है 4 नंबर उदयपुर, तो बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है उदयपुर जिलों की नगरी है, इसलिए इसे हम सिटी ऑफ झील, वेनिस ऑफ द ईस्ट और कश्मीर ऑफ द राजस्थान, क्योंकि ये बहुत ठंडा है और कश्मीर को आपको पता है वह भी ठंडा है और जिलों के कारण बहुत ठंडा शहर है, इसलिए यह कश्मीर ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? अगर आपका आंसर है 1 नंबर विद्याधर भट्टाचार्य, तो बिल्कुल सही है। विद्याधर भट्टाचार्य जो व्यक्ति थे ये जयपुर शहर के वास्तुकार थे और योजनाकार भी थे। वास्तुकार के साथ साथ क्या थे? योजनाकार भी थे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, कौन सी फसल आवरण फसल के रूप में उगाई जाती है? कौन सी फसल आवरण फसल के रूप में उगाई जाती है? फटाफट मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कौन सी फसल आवरण फसल के रूप में उगाई जाती है? अगर आपका आंसर है 1 नंबर मूंग, तो बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बता देता हूं कि मृदा अपरदन मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी की गुणवत्ता
पानी आदि कुछ आवरण की जो फसलें होती है वह इन फसलों से संबंध रखती है, और इनके कुछ मूंग है वह मृदा अपरदन से प्राप्त होने वाली फसल है और फसल आवरण फसल के रूप में यह उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जावर की खाने कहाँ स्थित है? जावर की खाने कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ मुझे, जावर की खाने कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जावर की खानी है वह है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। इसमें कोई बाई मिस्टेक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जिससे ये आंसर नहीं लिख पाया, मैं बता देता हूँ। जावर की जो खाने हैं वह उदयपुर के अंदर है, और उदयपुर के अंदर 3 जावर की खाने हैं, और उदयपुर ज़िला आपको पता है राजस्थान में और भारत के अंदर 40 किमी दूर स्थित है। राजस्थान में, भारत में इसका मतलब उदयपुर से 40 किमी दूर ये जो जावर की खाने हैं वह स्थित है, और यह यहाँ पर एक जयसंधमन झील भी है। यहाँ पर कहाँ पर? उदयपुर के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैं आपको बता देता हूँ, एशिया की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। आगे बात करते हैं, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? ये प्रश्न मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट को आएगा जो वीडियो को देखेगा। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ। मैं बताता हूँ, जवाहर कला केंद्र है मेरे प्यारे दोस्तों जयपुर के अंदर, जिसका 1986 में निर्माण चला था और 1991 में पूरा हुआ था। 1986 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1991 में पूरा हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देकर। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है वह है सांगानेर के अंदर। कहाँ स्थित है? सांगानेर के अंदर। और मैं बता दूँ, जयपुर के अंदर जो शहर है उनमें से एक शहर है सांगानेर, और वहाँ पर ही प्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की? किसने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की? अगर आपका आंसर है 1 नंबर त्रिलोकचंद माथुर, तो बिल्कुल सही आंसर है। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस रियासत में नवाब थे? राजस्थान किस रियासत में नवाब थे? अगर आपका आंसर है 3 नंबर टोंक, तो बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान राज्य के नवाब जो थे वह टोंक के थे, और यह नवाब थे 1806 में। कब बने थे? 1806 में। वापस बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है, कि राजस्थान किस रियासत में नवाब थे? तो टोंक रियासत में नवाब थे, और ये राज्य के नवाब थे कब? 1806 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राय पिथौरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अगर आपका आंसर है 2 नंबर पृथ्वीराज चौहान, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। एक भारतीय वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और यह राय पिथौरा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संग्रहालय विक्टोरिया पर आधारित है? कौन सा संग्रहालय विक्टोरिया पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अगर आपका आंसर है 2 नंबर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, तो बिल्कुल सही आंसर है। मैं बता देता हूँ कि रामनिवास गार्डन में यह स्थित है, और खूबसूरत, आपको पता है
निवास गार्डन है जो एक उद्यान है जिसके अंदर चिड़ियाघर भी है, और 1876 में अल्बर्ट हॉल रामनिवास गार्डन के अंदर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है, और यह विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान विश्वविद्यालय मैंने पूछा है इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपका आंसर है 2 नंबर 1947 तो बिल्कुल सही आंसर है प्यारे दोस्तों। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से यह एक विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय, और यह जयपुर के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बीजापुर किला किसने बनवाया? बीजापुर किला किसने बनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपका आंसर है 3 नंबर राव शक्ति सिंह जी तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। यह किला चित्तौड़गढ़ शहर में 16वीं सदी में बनाया गया था तथा 1991 में इसे सत्तारूढ़ परिवार द्वारा एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। बीजापुर किला राव शक्ति सिंह जी ने बनवाया था, चित्तौड़गढ़ शहर में है, 16वीं सदी में बनाया गया था तथा 1991 में सत्तारूढ़ परिवार द्वारा एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 2011 की जनगणना के अनुसार भील जाति की आबादी सबसे अधिक किस जिले में पाई गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भील जाति की आबादी सबसे अधिक किस जिले में पाई गई थी? अगर आपका आंसर है 3 नंबर उदयपुर तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी भील जनजाति की थी। किससे की थी? भील जनजाति की थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह भी कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन RSRTC की स्थापना कब हुई थी? तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको कि देखो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो हुई थी वो तो हुई थी 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? वह है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है। अब देखो 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा इस निगम की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपका आंसर है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1964 के अंदर हुई थी तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बीकानेर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीकानेर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपका आंसर है 1 नंबर 1465, अगर आपका आंसर है 1 नंबर 1465 तो बिल्कुल सही आंसर है। बीकानेर राज्य की स्थापना राजपूत शासक के द्वारा राठौड़ वंश से संबंधित है और इसकी स्थापना 1465 के अंदर हुई थी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है परमर्दी परमर्दी किस राजवंश से संबंधित है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। परमर्दी किस राजवंश से संबंधित है? अगर आपका आंसर है 2 नंबर चंदेल तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बता देता हूं 1165 से लगाकर 1203 ईस्वी तक भारत के चंदेल वंश के राजा थे और यह अंतिम शक्तिशाली भी राजा थे। जो परमर्दी है वह क्या है? एक वंश है। ठीक है। और इनके राजा कौन थे? चंदेल वंश के राजा थे और अंतिम शक्तिशाली राजा थे ये। ठीक है। आगे बात करते हैं मालापुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मालापुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मालापुर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों महाराजा स्वाई प्रताप सिंह और दौलत राव सिंधिया के बीच। जयपुर के महाराज स्वाई प्रताप सिंह थे और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया थे, उनके बीच मालापुर का युद्ध हुआ था। ठीक है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजीव गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम क्या है। राजीव गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम क्या है। तो राजीव गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम है भरतपुर नहर परियोजना। इसका उद्देश्य था राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना। क्या था? राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना। और राजीव गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम है क्या? भरतपुर नहर परियोजना। आगे बात करते हैं हम, महिला किस अंग पर बल्ल्या आभूषण पहनती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिलाएं किस अंग पर बल्ल्या आभूषण पहनती है? फटाफट बताओ मुझे कमेंट में आंसर देकर इसका। महिलाएं किस अंग पर बल्ल्या आभूषण पहनती है? बल्ल्या आप बाड़ी से मत समझ जाना कि ये कान में पहनी जाती है, नहीं। बल्ल्या आभूषण है वह हाथ में पहने जाते हैं। कहाँ पर पहने जाते हैं? हाथ में। और ये हाथी दांत और रबड़ हस्तकला के बने हुए एक चूड़ियाँ होती है जो हाथ में पहनी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 1857 के विद्रोह में समय राजस्थान में कितनी छावनी थी? तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस वक्त हमारे भारत के अंदर एजीजी कौन थे? तो उस वक्त एजीजी थे, उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब बात करते हैं कि 1857 के समय विद्रोह राजस्थान में कितनी छावनियां थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी। कितनी? 6 छावनियां। कौन कौन सी? ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, अरीनपुरा, देवली और नसीराबाद। कौन कौन सी? ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच, अरीनपुरा, देवली और नसीराबाद। यह 6 छावनियां थी। और राजस्थान के उस वक्त एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी। अब बात करते हैं, राजरूपक किसके द्वारा लिखी गई थी? राजरूपक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजरूपक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजरूपक लिखी गई थी वीरबान के द्वारा। यह डिंगल भाषा में लिखी गई थी। और इसके अंदर एक युद्ध का वर्णन है जो 1787 में लड़ा गया था। जोधपुर के राजा अभय सिंह और गुजरात के राजा सरबुलंद खान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध का इस किताब के अंदर वर्णन है। और राजरूपक इस किताब का नाम है और वीरबान के द्वारा लिखी गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि खेलों के उपकरण का उत्पादन कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलों के उपकरण का उत्पादन कहाँ होता है? फटाफट बता दो, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, खेलों के उपकरण का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ होता है? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने राहुल रतन सिंह को किस वर्ष पराजित किया था? फटाफट बताओ मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर। अलाउद्दीन ने राहुल रतन सिंह को किस वर्ष पराजित किया गया था? देखता हूं कितने स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं इसका। अलाउद्दीन ने राहुल रतन सिंह को किस वर्ष पराजित किया था? अगर आपका आंसर है 1 नंबर 1303 तो बिल्कुल सही आंसर है। चित्तौड़ की लड़ाई में अलाउद्दीन ने राहुल रतन सिंह को पराजित किया गया था 1303 के अंदर। आगे बात करते हैं, बापांग किससे संबंधित है? बापांग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, बापांग एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्या है? एक संगीत वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतीय सेना का सबसे पुराना राइफल रेजिमेंट कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना का सबसे पुराना राइफल रेजिमेंट कौन सा है? तो भारतीय सेना का सबसे पुराना जो राइफल रेजिमेंट है वह है राजपूताना राइफल। कहाँ है? राजपूताना राइफल 1921 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में गठित किया गया था। और इसका पहला कोलाहल का मतलब है आवाज या घोष, वह क्या है? वीर भोग्य वसुंधरा। वीर भोग्य वसुंधरा क्या है? वीर भोग्य वसुंधरा क्या है? भारतीय सेना का सबसे पुराना राइफल रेजिमेंट कौन सा है? राजपूताना राइफल्स।
अगला क्वेश्चन है, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगर आपका आंसर है 4 नंबर बाड़मेर तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। बादशाह का मेला धुलंडी यानी होली के ठीक दूसरे दिन लगता है और यह बाड़मेर में लगता है। और अग्रवाल समाज के जो व्यक्ति होते हैं, बाड़मेर में जो जगह है ब्यावर, वहाँ पर यह लगता है और अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा यह मेला लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, किस स्थान को मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक स्थान है जिसे मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है, तो उस स्थान का नाम है दिवेर। क्या नाम है? दिवेर एक ऐसा स्थान है जिसकी बात मैं बता देता हूं कि 1582 के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और उसी युद्ध का एक साक्षी है जिसे स्थान का नाम है दिवेर। और यह एक स्थान है और यह मेवाड़ के मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको आता है मेरे ख्याल से, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे राजस्थान भाषा में बोली जाने वाली मारवाड़ी भाषा में लूण कहा जाता है? और हम सब इस शब्द का प्रयोग भी लेते हैं घर पर। तो लूण पता है मेरे प्यारे दोस्तों आपको? नमक को कहा जाता है कि राजस्थान में, और जो राजस्थान की जो भाषा होती है मारवाड़ी, उसके अंदर लूण कहा जाता है और वैसे इसका नाम होता है नमक या फिर साल्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इतने ही क्वेश्चन थे मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किए, कमेंट किए, लाइक किए और इतना फैला दो कि यूट्यूब पर आग लगा दो। ये हमारा राजस्थान सुपर मॉक टेस्ट का पहली सीरीज़ थी और जब तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होता है रोज़ मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। आप वीडियो को इतना फैलाओ कि मुझे लगे कि वास्तव में आपको इस वीडियो की ज़रूरत थी और मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।